और चलिए अब बात करते हैं बिहार के बांकीपुर की, जहां के नवनिर्वाचित जो विधायक हैं प्रशांत किशोर, उनकी तरफ से 10,000 नौकरियों की बात कही गई है और सूबे की सियासत में राजनीति गर्मा गई है। दरअसल अब मुख्य विपक्षी आरजेडी ने इस पूरे बयान को लेकर कैसे सवाल खड़े किए हैं, आपको पूरी डिटेल बताते हैं। पटना के बांकीपुर क्षेत्र से पहली बार विधायक बने प्रशांत किशोर बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और मंच से ही बांकीपुर के युवाओं के रोजगार का बड़ा वादा किया। लोग को लग रहा है, हमको कुछ लोग गाली भी दे रहा है कि जीत के कहां घूम रहे हैं 5-7 दिन से। हम कहीं घूम नहीं रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं और वही आज घोषणा करने आए हैं। आपका बाल बच्चा अगर पढ़ लिख गया है, बेरोजगार घूम रहा है, उसका बायोडाटा सीबी ला के हमारे ऑफिस में दीजिए। कम से कम 10,000 बच्चों को यहां से नौकरी लगवाने का व्यवस्था तुरंत करेंगे। आपके बच्चे अगर पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं तो बढ़िया बायोडाटा जो उसने पढ़ाई लिखाई किया है वो बायोडाटा लाकर मेरे ऑफिस में भेजवाइए और हम कोशिश करेंगे जो हमारे संपर्क के बड़े बड़े लोग हैं कि अपने सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा लेकिन प्राइवेट नौकरी उसको बढ़िया मिल जाए जीने खाने का, इसका उपाय आपको बताकर जा रहे हैं। बायोडाटा सीबी बनाकर आपके बाल बच्चे अगर बेरोजगार बैठे हैं पढ़ लिख कर तो हमारे कार्यालय में भेजवाइए। प्रशांत किशोर के 10,000 युवाओं के नौकरी वाले बयान पर बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के नेता शक्ति सिंह यादव ने पीके को बीजेपी की बी टीम करार दिया है और बीजेपी के वादों की तरह ही जनसुराज के विधायक के वादे को खोखला करार दिया है। बिलाई के भाग से छीका गया टूट, अभी नौकरी देने की बात, इनके आका 2 करोड़ की बात किया, आज तक मिला क्या? इनको अलग खंड में क्यों रखते हो? उसी झुंड के ये भी हैं रंगुआ, उसी झुंड के यह भी रंगुआ है। अभी 10,000 देंगे, पहले बंगलोर बनावे ना बांकीपुर को। हमने नहीं कहा, खुद उसने कहा प्रशांत किशोर ने कि हम बंगलोर बनाएंगे, तो पहले बंगलोर बना लो, पलट क्यों रहे हो? बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने तंज कसते हुए पीके को बधाई तो जरूर दी, लेकिन जनता से सुख दुख में शामिल नहीं होने पर बांकीपुर की पब्लिक का दिल तोड़ने का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर जी को बहुत बधाई, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने तो बांकीपुर के लोगों का दिल तोड़ दिया। अब वो कह रहे हैं कि बांकीपुर के लोगों के शादी विवाह और उनके किसी भी शुभ कार्य में वो शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो बहुत व्यस्त हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि बांकीपुर के विधायक के नाते आपकी एक जिम्मेवारी है और आपने बांकीपुर के लोगों के लिए पहले ही ऐलान कर दिया कि हम आपके किसी भी शुभ कार्य में और दुख सुख में शामिल नहीं होंगे, तो अब वैसे व्यक्ति से बांकीपुर को बहुत उम्मीद हमें नहीं लगता है कि होगी। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान के बाद जवाब विधायक प्रशांत किशोर की तरफ से भी आया और राज्य के शिक्षा मंत्री को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। 10,000 आदमी को नौकरी नहीं मिलना चाहिए। बोल रहे हैं कि कैसे दे देंगे? कैसे जब दे देंगे तो आप देखिएगा, नहीं देंगे तो आप तब सवाल पूछिएगा कि आप कहे थे आपने नहीं दिया। 10,000 लोगों को बांकीपुर क्षेत्र से 10,000 परिवार के हर परिवार से एक आदमी को कम से कम उसकी योग्यता के हिसाब से प्राइवेट नौकरी मिलनी है। आपको और विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने क्षेत्र की चिंता करें कि जब बांकीपुर के लोगों को मिल जाएगा तो उनके क्षेत्र के लोग उनसे पूछेंगे कि आपने क्या किया। विधायक प्रशांत किशोर अपने वादों पर कितना खरा उतरेंगे ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बांकीपुर के युवाओं को 10,000 नौकरी की बात कहकर रोजगार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष पर दबाव जरूर डाल दिया है। और चलिए अब बात करते हैं बिहार के बांकीपुर की, जहां के नवनिर्वाचित जो विधायक हैं प्रशांत किशोर, उनकी तरफ से 10,000 नौकरियों की बात कही गई है और सूबे की सियासत में राजनीति गर्मा गई है। दरअसल अब मुख्य विपक्षी आरजेडी ने इस पूरे बयान को लेकर कैसे सवाल खड़े किए हैं, आपको पूरी डिटेल बताते हैं। पटना के बांकीपुर क्षेत्र से पहली बार विधायक बने प्रशांत किशोर बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और मंच से ही बांकीपुर के युवाओं के रोजगार का बड़ा वादा किया। लोग को लग रहा है, हमको कुछ लोग गाली भी दे रहा है कि जीत के कहां घूम रहे हैं 5-7 दिन से। हम कहीं घूम नहीं रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं और वही आज घोषणा करने आए हैं। आपका बाल बच्चा अगर पढ़ लिख गया है, बेरोजगार घूम रहा है,
उसका बायोडाटा सीबी ला के हमारे ऑफिस में दीजिए। कम से कम 10,000 बच्चों को यहां से नौकरी लगवाने का व्यवस्था तुरंत करेंगे। आपके बच्चे अगर पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं तो बढ़िया बायोडाटा जो उसने पढ़ाई लिखाई किया है वो बायोडाटा लाकर मेरे ऑफिस में भेजवाइए और हम कोशिश करेंगे जो हमारे संपर्क के बड़े बड़े लोग हैं कि अपने सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा लेकिन प्राइवेट नौकरी उसको बढ़िया मिल जाए जीने खाने का, इसका उपाय आपको बताकर जा रहे हैं। बायोडाटा सीबी बनाकर आपके बाल बच्चे अगर बेरोजगार बैठे हैं पढ़ लिख कर तो हमारे कार्यालय में भेजवाइए। प्रशांत किशोर के 10,000 युवाओं के नौकरी वाले बयान पर बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के नेता शक्ति सिंह यादव ने पीके को बीजेपी की बी टीम करार दिया है और बीजेपी के वादों की तरह ही जनसुराज के विधायक के वादे को खोखला करार दिया है। बिलाई के भाग से छीका गया टूट, अभी नौकरी देने की बात, इनके आका 2 करोड़ की बात किया, आज तक मिला क्या? इनको अलग खंड में क्यों रखते हो? उसी झुंड के ये भी हैं रंगुआ, उसी झुंड के यह भी रंगुआ है। अभी 10,000 देंगे, पहले बंगलोर बनावे ना बांकीपुर को। हमने नहीं कहा, खुद उसने कहा प्रशांत किशोर ने कि हम बंगलोर बनाएंगे, तो पहले बंगलोर बना लो, पलट क्यों रहे हो? बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने तंज कसते हुए पीके को बधाई तो जरूर दी लेकिन जनता से सुख दुख में शामिल नहीं होने पर बांकीपुर की पब्लिक का दिल तोड़ने का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर जी को बहुत बधाई, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने तो बांकीपुर के लोगों का दिल तोड़ दिया। अब वो कह रहे हैं कि बांकीपुर के लोगों के शादी विवाह और उनके किसी भी शुभ कार्य में वो शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो बहुत व्यस्त हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि बांकीपुर के विधायक के नाते आपकी एक जिम्मेवारी है और आपने बांकीपुर के लोगों के लिए पहले ही ऐलान कर दिया कि हम आपके किसी भी शुभ कार्य में और दुख सुख में शामिल नहीं होंगे। तो अब वैसे व्यक्ति से बांकीपुर को बहुत उम्मीद हमें नहीं लगता है कि होगी। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान के बाद जवाब विधायक प्रशांत किशोर की तरफ से भी आया और राज्य के शिक्षा मंत्री को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। 10,000 आदमी को नौकरी नहीं मिलना चाहिए। बोल रहे हैं कि कैसे दे अरे कैसे जब दे देंगे तो आप देखिएगा, नहीं देंगे तो आप तब सवाल पूछिएगा कि आप कहे थे आपने नहीं दिया। 10,000 लोगों को बांकीपुर क्षेत्र से 10,000 परिवार के हर परिवार से एक आदमी को कम से कम उसकी योग्यता के हिसाब से प्राइवेट नौकरी मिलनी ही मिलनी है। आपको और विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने क्षेत्र की चिंता करें कि जब बांकीपुर के लोगों को मिल जाएगा तो उनके क्षेत्र के लोग उनसे पूछेंगे कि आपने क्या किया। विधायक प्रशांत किशोर अपने वादों पर कितना खरा उतरेंगे ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बांकीपुर के युवाओं को 10,000 नौकरी की बात कहकर रोजगार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष पर दबाव जरूर डाल दिया है।